सास ननंद मुझे पल पल को से, हर कोई देवे ताने। बीत रही क्या मुझ बिरहन पर, ये कोई ना जाने। पूछे सब निर्दोष बाबरी, पूछे सब निर्दोष बाबरी, तट पे तू काहे गई। निम कमली हुई, निम कमली हुई, निम कमली हुई, निम कमली हुई। कमली सामदी कमली, कमली सामदी कमली, कमली सामदी कमली, कमली सामदी कमली। रूप सलोना देख शाम का, रूप सलोना देख शाम का, सुध बुध मेरी होई। निम कमली हुई, 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 निम कमली हुई। हरे कृष्णा। सही भक्तों की चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय जय श्री हरे जगन्नाथ। कृष्णा। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और कोई भक्त गाना चाहते हैं भजन? सुमित प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी जी, कृपया गाइए भजन एक आधा। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, पीछे में मेरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरे कृष्ण। हरे बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। बीच में रुक गए क्या? माता जी भजन मैंने गा दिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा माता जी। आपके चरणों में कुछ हाँ, प्रणाम। कृपया भजन गाएंगे आप? जी जी माता जी, कोशिश करती हूँ माता जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। सर्वत्र के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। गिरधारी मनवारी मन मोहन कुंज बिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। बहुत बार है टेर लगाई करुणा ने नाम गिर आई। रोया एक दुखियारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। हे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। मन मोहत अखियाँ पथराई मन जो हत अखियाँ पथराई। दर दर पर माया टकराई। ये देखो दशा हमारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। ये देखो दशा हमारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। तोरी कृपा इधर बरसाओ प्रेम बूंद प्यासे को पाओ। थोड़ी कृपा इधर बरसाओ प्रेम बूंद प्यासे को पाओ। मैं आया एक भिखारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। मैं आया एक भिखारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। भेंट नहीं मैं कुछ भी लाया खाली नाथ तेरे दर पे आया। भेंट नहीं मैं कुछ नहीं लाया खाली हाथ तेरे दर पे आया। मैं तेरा प्रेम पुजारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। मैं तेरा प्रेम पुजारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। प्यार करो चाहे ठुकरा दो पास बुलाओ दूर भगा दो। प्यार करो चाहे ठुकरा दो पास बुलाओ दूर भगा दो। मैं सब विधि शरण तिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। मैं सब विधि शरण तिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी।
मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, मन मोहन कुंज बिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा, कुछ टूटे तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बस हरि आप लोग बोल। की दया कृपा माता जी, बस कोशिश करते हैं करना। हरे बोल, बहुत हरे कृष्ण। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी। हरे बोल। हरे कृष्ण माता जी, आप सभी के भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी आ गए क्या? नहीं नहीं, आई। अभी तक तो नहीं। आप कीजिए सुधा माता जी। माता जी। हाँ माता जी, मैं सुनाऊं? थोड़ा मुझे खांसी आएगी, वो झेलनी पड़ेगी। मैं सुनाती हूँ। जी जी जी। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गलमन माला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, हाँ सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब ही बजावे, हर ले सुध बुध सारी, हाँ हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया।
तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, हो विठ्ठल विठ्ठल गाया, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, राधा शक्ति बिना ना कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे, कान्हा भागे आए, हाँ कान्हा भागे आए, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। नरसी ने खड़ताल बजा के सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया, हाँ प्रभु को बेर खिलाया, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, सिमरन का रस जिसको आया, वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। निराकार साकार हो तेरे भक्तों के आंगन में, हाँ भक्तों के आंगन में, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्याम सलोना हरे कुंज कृष्णा बिहारी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लीलाधारी। हरे कृष्ण सुधा माता जी। कृष्णा बहुत हरे प्रभु जी, कृष्णा बहुत माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, हरि बोल, हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण हरि दंडवत कृष्णा प्रणाम प्रभु प्रभु जी। बहुत आनंद आया मुझे गाने में। बहुत प्रभु अच्छा जी, गाया, अच्छा गाया। प्रभु जी हरे यहाँ कृष्ण। दंडवत प्रणाम से भक्त से भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा विलंब हो गया आने में। आइए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 10 श्लोक संख्या 24। तो 24 नंबर श्लोक पे कल भी हमने चर्चा की थी, आज फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 24 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। सभी भक्त लोगों से प्रार्थना है कृपया करके सभी श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्लोक को आपकी स्क्रीन पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये श्लोक कभी कभी आने में दुखी करता है। सभी अपने अपने माइक्स कर लेंगे अनम्यूट और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं श्लोक को। स वा अयं साख्यानुगेत सत्कथो, वेदेषु गुह्येषु च गुह्यभागी,
या एकैषो जगदात्मया भक्तों का समय के अभाव के कारण आज सिर्फ एक बार ही छोड़ा जाएगा। धन्यवाद। तो कई भक्तों ने श्लोक पढ़ा ही नहीं, उन भक्तों से प्रार्थना थी। चलो कल जिन भक्तों ने श्लोक नहीं पढ़ा है वो भक्त पहले हैंड रेस करेंगे। जिन भक्तों ने श्लोक नहीं पढ़ा कल वो भक्त लोग हैंड रेस करेंगे। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा कल सिर्फ वही भक्त लोग हैंड रेस करेंगे। हाँ, गायत्री माता जी। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम, सभी भक्त चरण दंडवत प्रणाम। सवा अयं सख्य गीता सत्कथ वेदेषु गुह्येषु च कैस जगदात्मलीलया सुजत्यवत्यतीत्न तत्र सज्जते। धन्यवाद। संध्या माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। स वा अयं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः या एक ईशो जगदात्मलीलया सृजन्तवत्यति न तत्र सज्जते। धन्यवाद। सावित्री माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आप सभी को धन्यवाद प्रणाम। सवयं सख्यनुगीत सत्कथो देवेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगात्मलीलाय सृजत्यः वाद्यादि न तत्र सज्जते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। अंतर्यामी प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सवायं सख्य नुगिता सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एकैषो जगतात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। सोनाली माता जी पढ़ेंगे। सिर्फ वही भक्त लोग हैंड रेस करें जिन्होंने कल श्लोक नहीं पढ़ा था। हाँ, सोनाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सवा अयं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः एकैषो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। वृषाली माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। स वा अयं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्रि न तत्र सज्जते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। राधिका माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण दंडवत प्रणाम। स वा अयं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलाय सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर, धन्यवाद। सुधाकर प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सवायं सख्य अनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगतात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सरिता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम।
स वा अयं शक्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुहेषु च गुह्यवादिभिः एकैषो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद। मनोरमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सर्वा अयं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एकैषो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। मेघा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को हरे कृष्णा। सवा अयं सख्यनुगीत सत्यकथो वेदेषु गुहेषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। धन्यवाद। मनाली माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सर्वा अयम साख्यानुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः एकैषो जगदात्मलीलया सृज्यत्यवत्यति न तत्र सज्जते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। रूबी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। सवा एव संख्यानुगत्य कथो विदेषु गृहेषु च विभातिभिः य एक ईशो जगत्मलीलाय सृजत्वत्यत्य तत्र न सज्जते। धन्यवाद। सुनीति माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। स वायं संख्यानुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः यो एकैषो जगदात्मलीलया सृजत्ववत्यतेन तत्र सज्जते। हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। दीपा माता जी पढ़ेंगे। दीपा माता जी। दीपा कुमारी माता जी। ठीक है, कामिनी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सा वा अयं सख्य अनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगत् आत्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। गौरी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सवा अयं सख्य अनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः या एक ईशो जगदात्मलीलाय सृजत्वत्यति न तत्र सज्जते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। दीपा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। स वा अयं सख्यानुगीत सत्कथो वेदेषु गुहेषु च गुहं वादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजतया वात्यति न तत्र सजते। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सारे भक्तों ने श्लोक पढ़ा, बड़ी सुंदर बात है। आप सब श्लोक पढ़ रहे हैं, संस्कृत को आपको पढ़ना आ रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सोचिए, पहले ये शब्द देखकर कितनी घबराहट होती थी, क्या लिखा है, इतने लंबे लंबे, छोटे छोटे तो पढ़ लेते थे, लंबे लंबे जो होते हैं ये शब्द पढ़े ही नहीं जाते थे। अब प्रभुपाद जी की कृपा से कितने सुंदर उच्चारण हम सब कर पा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि हमें संस्कृत पढ़नी आ रही है। और अब हम कोशिश करेंगे कि संस्कृत को सीधे समझने की कोशिश करें। आप देखो, हम आपको क्यों संस्कृत के श्लोक पर इतना टाइम लगाकर एक एक शब्द का मतलब बताते हैं। हम चाहते हैं कि आपको संस्कृत का मतलब सीधे समझ में आने लगे, आपको ट्रांसलेशन की जरूरत ही ना पड़े। जैसे स वा अयम, स मतलब वह, वा अयम निश्चय ही, और अयम है क्या, हे सखी। सखी देखो, जो ये संधि विच्छेद है, सख्यानुगीत सत्कथो, इस शब्द के अंदर बहुत सारे शब्द हैं। पहला शब्द है सखी, अनुगीत, सत कथो। सखी मतलब मेरी सखी, मैं तुम्हें बता रही हूं क्या। अनुगीत, उनका गुणगान, गीत मतलब गाना,
तो गाना तो भगवान के लिए क्या गाया जाता है, तो उसको ही गुणगान कहते हैं। तो हे सखी, ये वही हैं जिनका अनुगीत, जिनकी लीलाएं या जिनका गुणगान सतकथो, कथा के रूप में वर्णन किया जाता है। बड़ी बड़ी कथाओं और बड़े बड़े गीत का, इनका चरित्र का वर्णन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वेदेशु। वेदेशु मतलब वेदों में, लेकिन वेदों में कैसे कैसे किया गया है? गुह्येषु, छुपा हुआ है। गुह्य, गुह्य का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट। गुह्य मतलब गुप्त। तो वेदेषु गुह्येषु च, तो गुह्येषु मतलब वेदों के अंदर छुपा हुआ है। इनका जो गुणगान है वेदों में छुपा हुआ है, तो छुपे हुए वेदों में इनका गुणगान है। और कहां पर है? च गुह्य वादी भी। गुह्य कहते हैं छुपे हुए, और वादी भी मतलब छुपे रुस्तम है। गुह्य वादी भी, वादी कहते हैं कोई भी, जैसे होता है ना राष्ट्रवादी या मायावादी, या कह लो कि कोई कृष्णवादी। वादी मतलब जो उस वस्तु के विषय में बहुत अच्छे से जानता हो, या उस फिलॉसफी को पालन करता हो, उस सोच को, उस सोच में उसकी श्रद्धा हो। तो गुह्यवादी मतलब जो सीक्रेट चीजों में एक्सपर्ट हो, या सीक्रेट या गुह्य शास्त्रों को जानने में पटु हो, ऐसा कह सकते हैं। तो गुह्यवादियों ने गुह्य वेदों में 2 जगह पर इनका गुणगान मिलता है। सखी सव आयम, ये वही हैं। तो समझ में आ रहा है ना? ये वही कृष्ण हैं जिनका गुणगान गुह्य शास्त्रों में और गुह्य भक्तों के द्वारा क्या सतकथो, गीत सतकथो, इनका गीत गाया जाता है वहां पर। आगे पढ़ेंगे हम। आगे की लाइन और भी सिंपल है समझनी। या एक ईशो, या एक ईशो मतलब ये एकमात्र ईश्वर हैं। सिंपल है समझना। या एक ईशो, ईशो मतलब ईश्वर, तो यह मतलब ये, एक मतलब एकमात्र, ईशो ईश्वर हैं। या एक ईशो, यहाँ पे हम प्रभुपाद जी के द्वारा जो संधि विच्छेद हुआ है, जो ट्रांसलेशन हुआ है, वो भी देख सकते हैं साथ साथ में। या का मतलब बताया है जो मतलब ये भी कह सकते हैं ये, और एक का मतलब है एक, केवल एक या एकमात्र, और ईश मतलब परम नियंता, ईश्वर। ईश्वर शब्द का मतलब क्या होता है? देखो हम कहते हैं ना, भगवान को कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगतपति, हे जगन्नाथ, हे जगन निवास, हे भगवान। हम तो भगवान के सारे शब्दों को हे परमात्मा ये बोलते हैं, लेकिन हर शब्द का अपना मतलब है। भगवान का अर्थ होता है जिसके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य, भग हैं। भग कहते हैं ऐश्वर्य को। वान मतलब उनको धारण करने वाला, 6 प्रकार के ऐश्वर्य। इसी तरह से ईश्वर शब्द का मतलब क्या होता है? ईश्वर, ईश्वर अर्थात जो सृष्टि का नियंता है, जो नियंत्रित करता है, जो कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं ईश्वर। प्रभुपाद जी कहते हैं हम सब भी ईश्वर हैं, हम भी कंट्रोल तो हम भी करते हैं। कोई अपनी फैमिली कंट्रोल करता है, कोई अपना परिवार कंट्रोल करता है, कोई अपना ऑफिस कंट्रोल करता होगा, कोई अपनी दुकान कंट्रोल करता है। हर कोई कहीं ना कहीं नियंत्रण कर रहा है। कोई बच्चों पे नियंत्रण कर रहा है, कोई पत्नी पे नियंत्रण कर रहा है, कोई पत्नी अपने पति पे नियंत्रण कर रही है, कोई किसी को कुछ नहीं मिलता तो कुत्ते पाल लेते, कुत्तों पे नियंत्रण करते हैं, जानवरों पे नियंत्रण करते हैं। तो ये नियंत्रण करने की जो प्रवृत्ति है ये भगवान से हम में आई है, क्योंकि भगवान भी सृष्टि को नियंत्रण करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं हम सब भी ईश्वर हैं, अपने अपने फील्ड में हम भी ईश्वर हैं, लेकिन भगवान क्या है? भगवान परम ईश्वर हैं। ईशः, देखिए ना, ईशः शब्द का मतलब क्या बताया यहाँ पे? परम नियंता। हम भी नियंता हैं, लेकिन हमारा नियंत्रण क्या है? छोटी मोटी चीजों पर है, जबकि भगवान क्या है? भगवान परम नियंता है। तो परम नियंता का मतलब छोटे छोटे ईश्वरों को भी जो कंट्रोल करता है। तो हम सब भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं। तो क्या कहा? या एक ईशो, ये एकमात्र परम नियंता है। हे सखी, ये बड़ी बात है कहने की। अब ये बात क्यों कह रही है वो? ये बात वो इसलिए कह रही है क्योंकि कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अभी जो है इतने सारे बातें हुई अलग अलग तरह के क्रिएशन की, एनिहिलेशन की। तो कोई कहता है सांस खींची तो ब्रह्मांड चला गया, सांस छोड़ी तो फिर ब्रह्मांड बन गया। तो ये सखी अब ये
बता रही है कि असल में इन्हीं के हाथ में सब कुछ है। ये जब चाहे सृष्टि बनाए, जब चाहे उसे बिगाड़ दें, जब जो चाहे कर सकते हैं, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अर्थात ये है कहने का मतलब, भगवान पर किसी का नियंत्रण नहीं, कोई भगवान को नियंत्रित नहीं कर सकता। कल परसों एक से बात हो रही थी, एक प्रभु जी थोड़ी अपनी समस्या बता रहे थे, तो बता रहे थे कि वो जिस कंपनी में काम करते हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, उनके सीनियर जो है वो उन पे नियंत्रण करते हैं, क्योंकि वो उनको पैसे देते हैं तो उनकी सुननी भी पड़ती है। तो हमने पूछा उनके ऊपर, कहते हैं उनके ऊपर फिर वो होते हैं, फिर उनके ऊपर वो होते हैं, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, फिर सीईओ होते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में फिर एमपी एमएलए होते हैं, उसके बाद सीएम होता है। और उन्होंने कहा सीएम जो है वो अल्टीमेट कंट्रोलर है, उसी के हाथ में। उन्होंने कहा सीएम के ऊपर कोई नहीं, कहते सीएम के ऊपर पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ मिनिस्टर के भी ऊपर होता है, वो उसको कंट्रोल करता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबसे बड़ा, उसको कोई कंट्रोल नहीं। कहते नहीं, उसको भी यूएनओ कंट्रोल कर रही है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो उस पर प्रेशर डालती है। तो यूएनओ जो है उसको भी कोई कंट्रोल कर रहा है, उसको फंड देने वाले कंट्रोल कर रहे हैं। तो करते 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 हम कहाँ पहुंचेंगे? अल्टीमेट कंट्रोलर जो है वो भगवान है। देवता भी कंट्रोल हो रहे हैं भगवान के द्वारा, और भगवान स्वतंत्र हैं, केवल एकमात्र स्वतंत्र जीव भगवान है, भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रही है? या एक ईशो, हे सखी यही एकमात्र नियंता है, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, और सबको ये नियंत्रित करते हैं। या एक ईशो जगत आत्म लीलया, ये जगत आत्म लीलया शब्द जो है, इसके 3 शब्द हैं इसमें, जगत, आत्म और लीलया। तो जगत मतलब आप समझ ही गए, पूरे सृष्टि को जगत कहते हैं, संसार। तो संसार को क्या करते हैं? आत्म लीलया, अपनी लीला से ये प्रकट करते हैं, या कह लीजिए अपनी लीलाओं को ये स्वयं प्रकट करते हैं इस जगत में, परमात्मा के रूप में। परमात्मा जगत आत्मा, आत्मा कह रहे परमात्मा को, लीलया का मतलब हो गया लीलाओं के प्राकट्य द्वारा। तो ये ऐसे ईश्वर हैं जो इस संसार को अपनी लीला से प्रकट कर लेते हैं। जैसे कि ट्रांसलेशन में भी यही दिया है, भौतिक जगत की अंदर सारी लीला इन्हीं की चल रही, सृष्टि लीला भगवान करते हैं, और भगवान की लीला अपरंपार है। आप सब सुनते हैं ना, भगवान की लीला अपरंपार है। ये अपरंपार शब्द का मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे? अपरंपार सबने शब्द बोला भी होगा अपने जीवन में कई बार, तेरी लीला अपरंपार। अपरंपार इस शब्द का मतलब क्या होता है सुमित प्रभु? हमारी सोच और कल्पना से भी पड़े। हाँ, वेरी गुड। शिखा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे मतलब बहुत बड़ा, मतलब बड़े से भी बड़ा, जिसका बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। संपा माता जिसका जी। कोई अपार ना हो, जिसका कोई वो ना हो। मैं समझ गया आपकी बात, धन्यवाद। ऐसे ही बोलना चाहती हूँ प्रभु जी, कोई सीमा नहीं है ऐसे कुछ। हाँ, सीमा से परे है, जो सीमित नहीं है। सुधा माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जिसका कोई पार ना हो, असीम हो, जो जिसकी सीमा रहित हो, जो मतलब कहीं भी जो जा सके, मतलब उसके ऊपर कोई बंधन नहीं, कोई नियंत्रण नहीं हो सकता प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर बताया, धन्यवाद। मंजू माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो सुधा माता जी ने कहा, मैं भी वही बोलने वाली थी, जिसका कोई पार ना हो। जिसका कोई पार ना हो, बहुत अच्छा। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरि अनंता हरि कथा अनंता, कहु सुनाहु बहुविधि साधु संता, कहु सुनाहु बहुविधि साधु संता, जिनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है, वही अपरंपार है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। आपका अंदाज बड़ा अच्छा होता है उत्तर देने का, तो बड़ा अच्छा बताया प्रभु जी ने भी। और पुष्पांजलि माता भी यही कह रही हैं, इन्फिनिटी, बिल्कुल। अपरंपार का मतलब होता है सिंपल टर्म्स में, जैसे आप सभी ने बिल्कुल अच्छा समझाया,
जिसका कोई पार ना पा सके। अब पार पाने का मतलब होता है जिसको कोई समझ ना सके, बेसिकली जो दिमाग की सीमाओं से परे, हमारे सोचने, हमारी खोपड़ी से हम जिसको समझ नहीं सकते उसको अपरंपार कहते हैं। अपरंपार का मतलब होता है जो दिमाग से नहीं समझा जा सकता, बस सिंपल टर्म्स में हम ये समझ सकते हैं, जिसको आप समझ ही ना सको उसको कहते हैं अपरंपार। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं को इस बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। ये बात जिसने स्वीकार कर ली वही भक्त बन गया, वही पार पा गया भगवान का। जब तक कोई व्यक्ति भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है, जब तक भगवान को समझने के लिए अपनी खोपड़ी लगा रहे हैं, जैसे हम सब लगा रहे हैं, हम इस श्रीमद् भागवतम में खोपड़ी तो लगा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं समझने की, अच्छा ये वैकुंठ ऐसा है, अच्छा तीन है, परमात्मा अलग है, भगवान अलग है, अच्छा इसका ये वो है। तो ये खोपड़ी लगाना जब तक चल रहा है तो तब तक जो है वो पकड़ में नहीं आएंगे। जैसे यशोदा मैया भगवान को जब तक बांधने की कोशिश कर रही थी, भगवान बंधे ही नहीं, उनको बांधना, उनको पार पाना बड़ा मुश्किल। लेकिन जब वो हार गई और हार कर उन्होंने कहा बंधता ही नहीं है, क्या करूं, तब जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया तो भगवान कृष्ण स्वयं ही बंध गए। तो ये जो है ये समझने वाली बात है कि हमें समर्पण करना पड़ेगा। अभी नहीं समर्पण आएगा। देखो अभी हम सोचें कि अभी से ही हम हाथ खड़े कर दे, हम पढ़ना बंद कर दे, भागवत पढ़ना बंद कर दे, हम भगवान पे छोड़ दे, अभी नहीं। छोड़ता वो है जिसने पहले पकड़ा हो, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या छोड़ेगा। कोई भिखारी सड़क पे बैठ के कहे मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया, तो तेरे पास था क्या जो तूने छोड़ा। कोई अगर भिखारी मंदिर के अंदर आ जाता है, आश्रम में आके कहे मैं फुल टाइम हो गया, मैंने समर्पण कर दिया, मैंने सब त्याग दिया, तेरे पास था क्या तूने त्यागा। ना तेरे पास घर था, ना तेरे पास छत थी, ना तेरे पास कपड़े थे, ना खाना था, कुछ था ही नहीं, तो तूने त्यागा क्या है। तो ऐसे व्यक्ति के त्याग को त्याग नहीं माना जाता। त्याग उसका होता है जिसके पास कुछ हो, किंचित मात्र जिसके पास हो वही निष्किंचित होता है, वही निष्किंचन बनता है। अकिंचन, अकिंचन गोचर, याद है ना, अकिंचन गोचर। तो अकिंचन वो व्यक्ति होता है जिसके पास कुछ किंचित हो। तो कहने का मतलब ये है अभी हमें भागवत पढ़नी है, अभी हमें दिमाग लड़ाना है, अभी हमने बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करना है। और इस प्रयास से क्या होगा, हमारी बुद्धि भौतिक विषयों से हटकर भगवान में लगेगी, कम से कम इतना होगा। फिर जब हमारी बुद्धि भगवान में फिक्स हो जाएगी, भगवान को समझने की बड़ी कोशिश करेगी, बड़ी कोशिश करेगी, करते 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 जब भगवान समझ ही नहीं आएंगे और हम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएंगे, तब वो स्तर आएगा जब हम भगवान को समर्पण कर देंगे। तो अपरंपार, तब पता लगेगा कि इनकी लीला तो अपरंपार। तो भगवान की लीलाओं को समझना संभव नहीं है मानव बुद्धि से, इसीलिए भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुना जाता है, उसका रसपान किया जाता है। उनको समझने की कोशिश थोड़ी बहुत कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम उस स्तर पे नहीं हैं कि हम रसपान कर सके। रसपान के स्तर पे तो वो भक्त होते हैं जो कह लो कि जो जिनको भगवान से प्रेम जागृत हो गया। तो जब तक हमें कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हुआ तब तक तो हमें बुद्धि लगानी है। लेकिन ये हमें याद रखना है कि एक दिन हमें इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि भगवान की लीलाएं हमारी भौतिक सोच समझ की से बहुत परे हैं। जी मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। इसमें हम वामन अवतार का भी देख सकते हैं ना, महाराज बलि का। उनको लगा कि इन 3 पग भूमि में क्या माप लेंगे, तो भगवान ने अपना बहुत विस्तार रूप दिखा दिया। और एक उदाहरण और भी आता है, जो मत्स्य अवतार, छोटी सी मछली, कौन से राजा थे नाम नहीं याद आ रहा है, सत्यव्रत। तो हाँ वो लेके आए थे, तो फिर वो थाली में रखे, छोटी सी प्लेट में रखे, फिर विस्तार करते करते पूरे समंदर पे भी भार हो गया उनका। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर उदाहरण दिया मनोरमा माता जी, आपके दोनों ही उदाहरण बड़े सुंदर हैं। भगवान को सीमित समझना जो है ये एक भूल है। मत्स्य अवतार में भगवान ने दिखाया वो कितने असीम हो सकते हैं, और वामन अवतार में उन्होंने अपना विस्तार दिखाया, पूरे ब्रह्मांड को नाप गए 2 कदमों में। और ऐसा ही अर्जुन के सामने भगवान ने एक विश्व रूप भी प्रकट किया था, जहां पे भी उन्होंने फिर से दिखाया था कि देखो मेरा कोई पार नहीं पा सकता, मुझे तुम नाप नहीं सकते, मुझे समझ नहीं सकते, मैं कितना विशाल हूँ। बहुत सुंदर उदाहरण दिया माता जी, धन्यवाद। हाँ कोमलप्रीत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी इसमें 2 चीजें मन में आ रही हैं। एक जैसे जो भगवान के मित्र थे सुदामा जी, वो 3 मुट्ठी चावल लेके गए थे
और भगवान उनको सब कुछ ही देने वाले थे। सिर्फ छोटा सा एक्सपेक्टेशंस लेके गए थे और भगवान पूरा का पूरा वैकुंठ ही उनको देने लगे थे। सो कि वो हमारी छोटी सी चीज को भी कितना बड़ा समझते हैं, हमारे प्यार को कितना बड़ा समझते हैं, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते। हम लोग सोचते रहते हैं अरे मेरे से ये गलती हो गई, भगवान कैसे करेंगे, मैं कैसे भगवान का नाम ले सकता हूँ, वो तो मेरे को प्यार ही नहीं करते, मैं तो कभी उनके पास जा ही नहीं सकूंगा। तो भगवान सिर्फ एक 3 मुट्ठी चावल से भी हमको सब कुछ दे सकते हैं अगर हमारा प्यार सच्चा है उनके प्रति। तो ये मेरे मन में उदाहरण आ रही थी। बहुत ही सुंदर हरे उदाहरण कृष्णा दिया प्रभु जी। कमलप्रीत माता जी आपने, और बिल्कुल सही बात है। भगवान जो है, प्रभुपाद जी ने एक बार कही थी ये बात, कि अब ये बात प्रभुपाद के पिताजी कहा करते थे कि आप 2 हाथ से भगवान को कितना दे सकते हो। तो आप तो अपने दोनों अपने हिसाब से दोगे, लेकिन जब भगवान अपने हाथों से देंगे, उनके तो 1000 हाथ हैं, वो अपने हजारों हाथों से इतना देते हैं कि आप 2 हाथों से कितना संभाल लोगे, आपसे संभला ही नहीं जाएगा जब भगवान देने पे आते हैं। और इसी तरह से जब भगवान लेने पे आते हैं तो आप 2 हाथों से कितना बचा पाओगे, वो 1000 हाथ से लेते हैं। दोनों ही बातें सत्य हैं। भगवान का देना भी कृपा है और भगवान का लेना भी कृपा है। देखो ना, आप सुदामा जी का वर्णन जैसे यहाँ पे किया माता जी ने, सुदामा जी प्रिपेयर होकर गए थे कि भगवान नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, मांगूंगा नहीं, और उन्होंने मांगा भी नहीं था। वो बस उनकी पत्नी ने थोड़ा सा उनको जबरदस्ती करके भेजा था, मन में इच्छा थी लेकिन बोल नहीं पाए थे। तो सुदामा जी जो है वहां पर बैठे, और भगवान ने जब चावल भी खा लिए, तो सुदामा जी को थोड़ा ना पता था कि भगवान वरदान दिए जा रहे हैं, वो तो रुक्मिणी जी को पता चला था। तो सुदामा जी सोच रहे हैं तो कच्चे चावल खा गए मेरे दोस्त। तो भगवान ने कहा, अरे सुदामा, ये तुमने क्या कपड़ा पहना है, लाओ इनको अच्छे राजसी कपड़े पहनाओ, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए सुदामा को, लेप लगाए चंदन के, और बाजूबंद और सोने चांदी हीरे मोती लगा दिए। और सुदामा बड़े बहुत ही मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था। ये नहीं कि सुदामा ये सोच के गए थे कि मेरे को ये पहनाएगा, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था, और उन्हें बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था कि क्या कर रहा है कन्हैया। फिर थालियां आई, शाही थालियों में 56 भोग सुदामा को लगे। सुदामा बेचारे खा रहे हैं, थोड़ा बहुत कहते नहीं आप भी बैठो। तो भगवान कह रहे, देखो सुदामा, तुम मेरे पास आए हो, मेरे अतिथि हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं, देखो तुम अपने हिसाब से लाए हो, तुम्हारे पास जो था, तुम वो गंदे से कपड़े में वो चावल लाए पुराने, तुम अपने हिसाब से, पर मैं तो अपने हिसाब से दूंगा ना। मित्र का व्यवहार यही होता है, वो अपने हिसाब से। तो कहते फिर बढ़िया बढ़िया कपड़े, तो फिर सुदामा को कहते, बोलो क्या क्या मदद करूं तुम्हारी। सुदामा कहते, कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा है, आप इस प्रकार आपकी मित्रता मिल गई, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोलो बोलो सुदामा, शर्माओ मत, भगवान परीक्षा लेते हैं। बड़ी परीक्षा ली सुदामा जी की, और सुदामा जी ने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। सुदामा जी ये तक सोच के चले गए थे, अगर ये कुछ नहीं देगा तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, घर जाके अपनी पत्नी को समझा दूंगा, पर भक्ति के बदले कुछ मांगूंगा नहीं, मेरी भक्ति निष्काम है। तो भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है। फिर सुदामा ने कहा चलो चलने का टाइम आ गया, मैं चलता हूँ। तो जब वो जाने लगे तो भगवान ने कहा, अब पैदल आए थे, मैं तुम्हें छुड़वाने के लिए अपनी एक बग्गी भेज देता हूँ। तो एक रथ में उनको भेजने लगे, तो रथ के अंदर भेज रहे थे, तो जाते जाते भगवान कहते हैं, अच्छा सुदामा कहते हैं, अच्छा चलूं मैं कन्हैया। हाँ हाँ ठीक है, भाभी को नमस्ते कहना, हाँ ठीक, चलूं मैं, हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, अरे आओ सत्यभामा रुक्मिणी सब इनका आरती उतारो, जा रहे ब्राह्मण देवता सब, उनको चावल फेंक रहे, कोई कुछ कर रहा है। सुदामा सोच रहे हैं कि खुद से कुछ दे दे तो ठीक है, नहीं तो मांगूंगा नहीं। अब भगवान पूरी परीक्षा ले रहे, मजाक करते हैं ना दोस्त आपस में। सुदामा फिर पूछते हैं, अच्छा बैठ गए रथ पे, रथ चलने लगा, कन्हैया मैं जा रहा हूँ। अच्छा रुको रुको सुदामा, हाँ हाँ बोलो, ये कपड़े उतार के चले जाओ, ये तो खाली इधर के लिए दिए थे, तुम्हारे कपड़े वहां रखे हैं। सुदामा कहता है, तो कपड़े भी उतरवा रहा है, ये क्या मेरी मदद करेगा। इसने तो वो बाजूबंद और हीरे मोती सब उतरवा लिए भगवान ने, और वापस उनका पुराना कपड़ा पहना दिया। बोले हाँ अब जाओ, अब ठीक है। तो सुदामा की बड़ी परीक्षा, लेकिन सुदामा के मन में फिर भी लालच नहीं आया कि कम से कम यही मांग लो भाई, ये जो कपड़े सोने चांदी यही दे दे, कम से कम हफ्ता 10 दिन निकल जाएगा घर में। उन्होंने फिर भी नहीं मांगा। तो जब सुदामा वापस चले गए, और पूरे रास्ते सुदामा बिल्कुल दुखी नहीं थे इस बात को सोच के कि भगवान ने कुछ दिया नहीं। सुदामा बड़े आराम से जा रहे हैं और बड़े प्रसन्न थे, अपने मित्र से मिले, और उनके मन में 1% भी कुछ इच्छा नहीं आई। तो जैसे ही पहुंचे तो सामने रथ ने रोक दिया एक महल के आगे।
वो कहते हैं मेरी कुटिया कहाँ गई है, महल कहाँ लिया है तुम मुझे। इतने में अंदर से एक बड़ी सुंदर राजसी कन्या जो है बड़े सुंदर आभूषण डाल के और आरती की थाली लेकर और आई है और इनकी आरती उतार रही है। कहते देवी आप कौन और आप मेरी आरती क्यों? कहते मैं आपकी पत्नी हूं, मुझे पहचाना नहीं आपने, मैं सुशीला। है सुशीला? ये किसके कपड़े पहनकर आ गई तू, और ये क्या तूने? कहते हैं घर कहाँ है हमारा? बोले पीछे देखो, द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश का जो महल था सेम उसकी रेप्लिका, बिल्कुल वैसा दिखने वाला महल सुदामा को बना दिया भगवान ने। वो कहते सुदामा ये किसने कर दिया? कहते जिसके पास मदद मांगने गए थे उसी ने किया। तो सुदामा जी ने मांगा नहीं था, लेकिन भगवान ने बिना मांगे उनको दिया। तो खैर ये भी बात, ये लीला है भगवान की। जब भगवान देने पे आते हैं तो अब कितना ले लोगे। तो सुदामा के सारे बच्चे भागते हुए आए पिताजी पिताजी करके, और सब ने सुंदर कपड़े पहने हैं, सब खा पी रहे हैं अच्छे से। लेकिन सुदामा जी को प्रसन्नता नहीं हुई इससे। सुदामा जी को लगा मैंने भक्ति के बदले में कुछ मांग लिया, जबकि उन्होंने मांगा नहीं था, वो सिर्फ मिलने गए थे। लेकिन सुदामा जी के मन में पश्चाताप बड़ी की अग्नि भड़क गई हृदय में। मैंने भक्ति के बदले मांग लिया, मैं निष्काम नहीं रहा, मेरी भक्ति कलंकित हो गई, मैं दूषित हो गया मेरा मन, अब जो है मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तो महल में बेशक रहते थे, भगवान ने दिया था तो, लेकिन फर्श पे ही सोते थे अपनी वही चादर बिछा के, और कभी उन्होंने कोई राजसी वैभव का आनंद नहीं लिया। वही कपड़े पहनते थे, वही अपना थोड़ा बहुत भोजन करते थे और भजन करते थे, और पश्चाताप करते थे कि मैंने क्यों मांग लिया, मेरी भक्ति निष्काम नहीं रही, ये मन में धारणा करके, और हमेशा भजन में लगे रहते थे। तो भक्त तो ऐसे होते भगवान के। तो यहाँ पे खैर गोपी क्या कह रही है, या एक ईशो जगत आत्म लीलया, हे सखी ये एकमात्र नियंता है सृष्टि के, और इस संसार में अपनी लीलाएं करते हैं, अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं। तो कोई सखी पूछेगी भाई क्या क्या लीला करते हैं, ये हमें भी तो बताओ, कौन सी लीला की बात कर रही हो? तो वो बताती है, सृजत्य वत्य तेन तत्र सज्जते। सबसे पहले तो सृजत्य, सृजत्य मतलब सृजती, सृजती कहते सृजन करना, सृष्टि को बनाते हैं ये सखी, यही बनाते हैं। तुम ये मत सोचो कि कोई और बना रहा है, जो भी बना रहा है सब इन्हीं की कृपा से बना रहा है। ब्रह्मा भी बनाता है तो पहले गर्भोदकशाही विष्णु से आज्ञा लेते हैं, कृपा लेते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता था उनका नाम क्या है, उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनका काम क्या है, क्यों इस सृष्टि में आए हैं। भगवान विष्णु ने ही उनको सारा ज्ञान दिया था। पालन करते हैं, और सृजति अवति अति, अवत्यति का अवति अति मतलब पालन करते हैं, और अति मतलब संहार भी यही करते हैं। यही रुद्रों को आज्ञा देते हैं, जाओ जाकर सृष्टि का विनाश कर दो, महाप्रलय ला दो, और समस्त रुद्र भी इन्हीं से कृपा और आशीर्वाद लेकर वह कार्य करते हैं। सखी ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन्हीं के अंडर काम करते हैं। कोई कहे हम नहीं मानते, तो इसका उत्तर पहले ही दे चुकी है। यहाँ एक ईशो, यही तो ईश्वर हैं, यही तो नियंत्रित करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनके द्वारा नियंत्रित हैं, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी ईश्वर जरूर हैं, लेकिन परम ईश्वर नहीं है। परमेश्वर तो सिर्फ मात्र श्री कृष्ण ही हैं। सृजत्यवत्यति, और कैसे हैं? न तत्र सज्जते, इतना कुछ करने के बाद भी ना, नहीं, कभी नहीं, तत्र मतलब वहां, सज्जते वहां रुकते नहीं हैं, उससे आसक्त नहीं होते। सृष्टि को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। कभी देखो हम तो एक सुंदर सी पेंटिंग भी बनाए तो उसको बिगाड़ने में कितना दुख लगेगा हमें। हम कोई सुंदर ड्रेस बनाए, कोई अच्छा कपड़ा बनाए, सिलाई करे खूब मेहनत करके, फिर उसको फाड़ने में कितना बुरा लगेगा। कई लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होगा, माताओं को कई बार स्वेटर की बुनाई करते, बुनाई बड़ी लंबी करने के बाद पता लगता है डिजाइन गलत डल गया, टेढ़ी हो गई, फिर उसको उधेड़ना पड़ता है। उसको उधेड़ते हुए कितना दिल दुखता है, कितना बुरा लगता है। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करके कोई खाने की चीज बनाई और उसको आपको फेंकना है, तो इसके लिए क्या चाहिए? वैराग्य चाहिए, बड़े उच्च स्तर का वैराग्य, तभी ये हो सकता है। हमें याद है हमने एक वीडियो भी देखी थी, एक जो चाइनीज लोग होते हैं ना, इनमें वो होते हैं, इनके जो साधु होते हैं, तो उनको कैसे ट्रेनिंग देते हैं ये वैराग्य की। तो जब वो आते हैं, वो बच्चे छोटे छोटे, उनसे पेंटिंग बनवाते हैं, और पेंटिंग बड़ी डिटेल्ड होती है, वो छोटे छोटे उसमें वो बने होते हैं, वो पूरे उसमें कलर करना होता है और बिल्कुल परफेक्ट बनानी होती है उनको। तो कई दिन कई महीने लगाकर वो एक पेंटिंग तैयार होती है, इतना डिटेल होता है।
और जब वो पेंटिंग तैयार हो जाती है तो उन्हें अपने हाथों से उसको खराब करना होता है, उसको पूरा। तो कहते हैं इससे वो, और ये बड़ा मुश्किल कार्य है, तो इस तरह से उसको वैराग्य की प्रैक्टिस कराते हैं वो। तो जिसमें वैराग्य नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। सृजत्यवत्यते, फिर भी ना तत्र सज्जते, फिर भी उससे आसक्त नहीं होते, निर्लिप्त रहते हैं। इतनी बड़ी ब्रह्मांड की सृष्टि, इतना सब बनाकर भी सब एक पल में सब बिगाड़ देते हैं। तो ये जो है भगवान का एक ऐश्वर्य है, ये भी भगवान की लीला है। कोई कहे ये क्या लीला है, बनाकर बिगाड़ देना, फिर बनाना, फिर बिगाड़ना। मतलब बनाने का कुछ उद्देश्य होता है, बनाने का उद्देश्य है बिगाड़ देना। आप समझ रहे हैं भगवान की बात? कितना अजीब व्यक्ति है भगवान। क्या करता है, पैदा करने का उद्देश्य है जान से मार देना। पैदा इसलिए किया कि एक दिन मर जाए, सृष्टि इसलिए बनाया कि एक दिन बिगाड़ दे, बुद्धि इसलिए दिया ताकि वो खराब हो जाए, शरीर इसलिए दिया कि वो जल जाए। 9 महीने माँ को इतना कष्ट देते हैं, इतना बेचारी पैदा करती है बच्चे को, क्यों? ताकि एक दिन वो शरीर जल के खत्म हो जाए। तो इतनी मेहनत करके बनवाता क्यों है जब खराब ही करवाना है? आप समझ रहे हैं भगवान की लीला? ये बात किसी को समझ में ही नहीं आती। बनाते हैं तो बिगाड़ने के लिए कौन बनाता है? ये तो सोचने वाली बात है ना। इसी को कहता है जगत आत्म लीला है। इनकी लीला को कोई समझ ही नहीं सकता, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। भाई जो करते हैं अपना करते रहे, हमने तो दिमाग लगाना ही बंद कर दिया। ये तो कुरुओं की स्त्री तो यही कह रही है, हम तो ज्यादा दिमाग लगाते नहीं सकी, हमें तो समझ नहीं आती। बिगाड़ने के लिए कौन बनाता है? अब देखो, कोई व्यक्ति कहे, जैसे कोई मजदूर है, बहुत मेहनत करके एक इमारत बना रहा है और बहुत अच्छे से उसमें नक्काशी लगा रहा है और खूब, कोई पूछे उसको, भाई क्यों बना रहे हो, तुम क्या करोगे इसमें? वो बोले कि बस मुझे इसको बना के और तोड़ देना है। तो उसको पागल ही समझो कि कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। और इमारत बड़ी सुंदर बना के, उसमें बड़े कांच लगा के, बड़े उसमें वो इंटीरियर डिजाइनिंग करके, खूब एलईडी लाइट्स लगा के, डाइनिंग सेट और बढ़िया सुंदर डायस और सोफे, टीवी सब बढ़िया लगा के, और एक बम लगा के और फट करके फाड़ दे उसको। बोले अब मेरे मकान बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया। तो सृष्टि का उद्देश्य है प्रलय, सृजन का उद्देश्य है प्रलय, जीवन का उद्देश्य है मृत्यु, दिन का उद्देश्य है रात्रि। ये भगवान की सृष्टि है, ये द्वैत का संसार है। इसको समझना बड़ा कठिन है, क्यों भगवान ऐसा करते हैं, लेकिन भगवान ऐसे ही हैं और यही भगवान की लीला है। और अगर कोई ज्यादा सवाल जवाब करता है ऐसे कैसे वैसे ऐसे, तो कहती है यह एक ईशो, ये परम नियंता है, ये स्वतंत्र है। तुम कोई क्लेम नहीं कर सकते कि क्यों करता है, करना बंद कर दे, इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं। जब जो चाहे जिधर चाहे कर सकते हैं, इनके ऊपर किसी का नियंत्रण भी नहीं है। तो ये है भगवान। अब बताइए, इनको समझना कोई मजाक है क्या? बड़ी टेढ़ी खीर है भगवान को समझना। आइए अनुवाद पढ़ते हैं। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य काफी छोटा ही है आज। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि सारा वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशोगान करता है। बोला था ना, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या। वेदों में, शास्त्रों में जितनी किताबें आज तक लिखी है, हर किताब भगवान कृष्ण की महिमा गा रही है। आप कहेंगे शिव पुराण कैसे कृष्ण की महिमा गा रहा है, देवी भागवत कैसे कृष्ण की महिमा गा रहा है? वहां तो कृष्ण का नाम भी नहीं है। कोई नास्तिक शास्त्र है, कोई निराकार ज्योति का शास्त्र है, वो कैसे कृष्ण की महिमा गा रहा है? कौन बताएंगे, कौन उत्तर देंगे इसका? जो अलग अलग देवताओं की व्रत कथाएं हैं, दुनिया भर की, संतोषी माता की व्रत कथा है, और ये क्या नाम, एकादशी महात्म्य है। चलो एकादशी महात्म्य तो भगवान कृष्ण का ही है। जो दुनिया भर के जो और भी व्रत उत्सव होते हैं, संहिताएं होती हैं, मीमांसा होते हैं, न्याय होते हैं, धनुर्वेद है, उसमें धनुष चलाना सिखा रहे, उसमें क्या कृष्ण की महानता है? आयुर्वेद है, जिसमें औषधियों का ज्ञान दे रहे, इस औषधि को खाने से, अब जैसे हम गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं, उसमें तो अभी हम बवासीर पे अटक गए, उसके आगे अभी रोगों को भी पढ़ना था कि और कितने रोग होते हैं, धन्वंतरी जी ने क्या क्या बताया। तो घर बनाना सिखा रहे, इसमें क्या कृष्ण की महानता है?
तो भगवत गीता कह रही है कि हर श्लोक में भगवान कृष्ण की महिमा का ही यशोगान है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो कौन उत्तर देंगे इसका कि ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप चलना तो कहाँ से बताइए? क्योंकि प्रभु जी जितने भी देवी देवता हैं, मतलब तो सब भगवान के ही सेवक है, दास थे, तो वो भी भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, तो इसलिए वो वो मतलब तो गुणगान करते हैं, पर जो शास्त्र उनका गुणगान कर रहे हैं वहां पे तो उन्हीं का गुणगान हो रहा है ना, वहां कृष्ण का गुणगान थोड़ा ना है। तो प्रभु जी बिना मतलब भगवान के तो कुछ गुणगान हो ही नहीं सकता है ना, चाहे कोई भी शास्त्र हो, क्योंकि जो भी देवी देवता है तो सब उनके दास सेवक ही हैं, सब भगवान का ही सब क्रिएशन है। बहुत अच्छा उत्तर, धन्यवाद। सही कहा माता जी आपने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी भक्त लोग अपना अपना उत्तर दें। वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है। मोतीलाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जो भी कार्य है, जैसे उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता, कुल सब जगह तो उन्हीं का है, तो फिर उनका क्या महत्व है? तो वही है ना, सब जगह तो जो अगर किसी का महिमा मंडन कर रहे हैं तो वो भी भगवान का ही कर रहे हैं। अगर कोई मेरी महिमा का मंडन करे तो आप में भी तो भगवान है प्रभु जी, तो आप उनका ही महिमा, आपका क्या कर रहा है? आप तो शरीर है, आत्मा का ही महिमा मंडन हो रहा है। अगर कोई दैत्यराज हिरण्यकश्यप की महिमा का मंडन करे तो उसमें भी तो भगवान थे, वो भी तो भगवान का सेवक ही था एक तरह से। कोई अगर भगवान कृष्ण को गाली देने वाले शिशुपाल की महिमा का मंडन करे, वो परम भक्त था प्रभु जी, वो तो जानबूझकर गाली दे रहा था। कोई सचमुच का कोई भक्त नहीं, कोई नास्तिक हो, जैसे ये था सोक्रेट था, या जैसे ये अभी डार्विन था, डार्विन तो भगवान को गालियां देता था, उसकी कोई महिमा मंडन करे? वो उसका भी कृपा भगवान की ही कृपा से वो गाली देता था। वो बोल कहाँ बोल पाता वो। चलो, आपने हमारे रैपिड फायर राउंड को जीत लिया और हमारे हृदय को भी जीत लिया। धन्यवाद प्रभु जी। जुमा माता जी बताएंगे। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी जैसे में कहे गए हैं कि मतलब भगवान कृष्ण ही बोल रहे कि भगवान पृथ्वी के कण कण में जो कुछ भी है वो सब कुछ ही भगवान है, चाहे वो भगवान से रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो भगवान को, क्योंकि यज्ञ पुरुष वो परम भोक्ता परम दाता वही है। और जो कुछ भी हम माने मतलब उनको डायरेक्ट कुछ ऑफर कर रहे हैं या किसी देवी देवता या किसी माने किसी को जैसे भी श्रद्धा जिसी भी स्तर पे हो, लेकिन वो भगवान विष्णु पे ही अर्पित होता है, और विष्णु मतलब वो श्री कृष्ण ही आते हैं। तो प्रभु जी वो चाहे मतलब करके मतलब ये मतलब वो तो आप ऐसे ऐसे करके भगवान पर ही सब बात ले जा रहे हैं, मोतीलाल प्रभु जी भी और आप भी। तो बड़ी अच्छी आपने उत्तर दिए, धन्यवाद। तो यहाँ पे बात चल रही है कि भगवान कृष्ण की सीधी महिमा का गान हो रहा है, गुणगान हो रहा है। यहाँ तो हमने कह दिया उनके अंदर है तो उसका करो, तो मतलब यही निकला कि उनका कर दिया, तो ये तो एक तरीका हो गया। बट डायरेक्टली भगवान की लीलाओं का कैसे गुणगान हो रहा है? अब धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, इनमें तो घर बनाना और ये सब चीज सिखाई है, या फिर मतलब इनमें कैसे भगवान का गुणगान हो रहा है, ये प्रश्न है। आप सबने अच्छा उत्तर दिया है वैसे। हाँ, ललिता माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जहाँ तक प्रभु जी मैं देखती हूँ कि जैसे हम ब्रह्म संहिता में देखते हैं, वो ब्रह्म कहने के लिए ब्रह्म संहिता, लेकिन उनमें सारे श्लोकों में भगवान का ही गुणगान किया गया, भगवान के रूप का, भगवान के लोक का, भगवान के कार्यों का। तो ये चीज प्रभु जी मेरे को कि ब्रह्म संहिता है लेकिन भगवान का ही गुणगान किया गया इसमें किया। हाँ, संहिता बेशक ब्रह्मा जी के नाम से है, लेकिन गुणगान तो उसमें भगवान का ही हुआ है। बहुत अच्छी बात बताई माता जी आपने, धन्यवाद। वृषाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, ये हो सकता है कि जो भी देवी देवताओं के पास जो भी शक्तियां है वो भगवान से ही आती है। जो भी है आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, वो हर एक वस्तु भगवान से ही आती है, और भगवान की इच्छा के बिना देवी देवता भी कुछ नहीं कर सकते। और प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने एक बार राधा रानी के प्रकट दिन के मतलब राधा रानी की कथा बताना चाहते थे, तो पहले उन्होंने भगवान कृष्ण की कथाएं बताए, कृष्ण की महानता बताने शुरू करी, राधा रानी का नाम ही नहीं लिया। तो बाद में कहा कि
ऐसी राधा रानी जो है इस इनके अधीन भगवान स्वयं कृष्ण है, तो इसी में सब कुछ आ जाता है, ऐसा हो सकता है। प्रभु जी हरे कृष्णा। बहुत अच्छा बताया आपने। व्यास देव भी ऐसा ही करते हैं। व्यास देव ने एक पूरा अध्याय हिरण्यकश्यप की महिमा पे डाला। हिरण्यकश्यप चलता था तो धरती हिलती थी, उसका जो कमर बंद था वो सूर्य को ढक देता था, वो सृष्टि में हाहाकार था, ऐसा लगता जैसे हिरण्यकश्यप संहिता चल रही है। और पूरी एक दो अध्यायों तक हिरण्यकश्यप का खूब महिमा मंडन किया है, बहुत सारे देवता डर गए, और फिर 2 श्लोकों में बता दिया ऐसे हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने फाड़ दिया। हिरण्याक्ष का वर्णन हुआ, हिरण्याक्ष इतना ये था वो था, इसको भगवान वराह ने एक झापड़ मार के खत्म कर दिया। तो वास्तव में वो भगवान की महिमा मंडन हो रही थी कि कितना महान, और एक थप्पड़ में खत्म हो गया। तो एक प्रकार से भी देखा जा सकता है कि डायरेक्टली नहीं, लेकिन यहाँ पे तो सबने इनडायरेक्ट तो बता दिया, पर डायरेक्टली कैसे भगवान की महिमा का गुणगान हो रहा है वो कौन बताएंगे? सोनाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है कि भगवान जो है मूल है और जो बाकी सब देव देवता है तो उनके अंग है, तो इनडायरेक्टली जो हम वो सब मतलब बाकी देवताओं की जब मतलब गुणगान करते हैं तो इनडायरेक्टली जो है वो भगवान का ही गुणगान सभी करते एक ही उत्तर दे रहे हैं, इनडायरेक्टली वाला। जो रिपीट मोड वाले हैं कृपया करके देखिए, एक उत्तर तो आ ही गया है, वो तो सब ने दे ही दिया। इसके अलावा किसी के पास कुछ उत्तर हो तो कोई हैंड रेस करे कि देवी देवताओं का करने का मतलब वो तो भगवान के द्वारा नियंत्रित ही होते हैं, इनडायरेक्टली वो उन्हीं का हो रहा है। ये तो उत्तर आ ही गया है कि सब में भगवान ही बैठे, तो किसी को कुछ भी बोल दो तो भगवान को ही चला जाएगा। ये तो वही बात हो गई, इनडायरेक्ट वाली बात हो गई। डायरेक्टली कैसे भगवान की महिमा का गुणगान हो रहा है, ये प्रश्न है, कौन बताएंगे? जिन्होंने हैंड रेस किए सब अलग उत्तर देना चाहते हैं इसमें से, कोई सेम है, कोई इनडायरेक्ट वाला है तो वो हैंड डाउन कर ले। संपा माता जी। प्रभु जी 10वें अध्याय भगवद गीता में 2 नंबर श्लोक में बताए, न में विदु सुरगणः प्रभवो न महर्षयो अमहर्दिहि दैवार्णा महर्षिना न च सर्गोषो। मतलब न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति न ऐश्वर्य के जानते हैं कि, और न महर्षिगण और जानते हैं, क्योंकि सभी प्रकार की से देवताओं और महर्षि सब और करुणाकरण की सृष्टि है। हाँ, संपा माता जी ने आपको श्लोक के साथ सपोर्ट कर दिया कि भगवान ही सबको बनाते हैं, तो फिर से इनडायरेक्टली जो है वो भगवान की ही महिमा हो रही है। तो उस बात को माता जी ने आधार दे दिया शास्त्र का। तो उत्तर लेकिन अभी भी वही है, इनडायरेक्ट वाला ही। जी, ज्योति माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। प्रभु जी, मैं इसमें व्यासदेव जी का बताना चाहती हूँ कि जैसे कि व्यासदेव जी ने कि सारे पुराणों की रचना की थी, तब भी वो संतुष्ट नहीं हुए थे। तब नारद मुनि उनके पास आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जब तक आप कृष्ण भगवान के बारे में चर्चा नहीं करेंगे और यहाँ भागवतम की रचना नहीं करेंगे, तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो इसमें हमें ये भी देखने को मिलता है कि व्यासदेव को भी तब तक संतुष्ट नहीं हुए थे जब तक उन्होंने उनका यशोगान नहीं किया था, जब तक उन्होंने उनकी लीलाओं के बारे में नहीं हम लोगों को भी प्रश्न क्या था हमारा? जी, यशोगान हो रहा है। प्रश्न बताएं। प्रश्न ही भूल गए, उत्तर देते देते सब लोग। नहीं, हम मतलब ऑफ हो गए थे ना। प्रश्न ये था कि भगवान की महिमा का डायरेक्टली सभी वैदिक शास्त्रों में गुणगान हुआ है, ऐसा भगवत गीता में लिखा है कि भगवान की महिमा का गान सभी शास्त्रों में है, सभी शास्त्रों में भगवान की ही महिमा का गान है। लेकिन हम देखते हैं शास्त्रों में भगवान की महिमा का गान नहीं है, तो ये बात हम कैसे सिद्ध करें कि सब में भगवान की महिमा का गान है? तो इसमें एक उत्तर यह है कि किसी की भी महिमा गा लो, पहुंच तो भगवान के पास जाती है। फिर तो आप शास्त्र क्या, बिना शास्त्र भी उठा लो, फिर आप हिस्ट्री की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की किताब ले लो, सारी भगवान की लीला है। वो तो इनडायरेक्टली तो सभी कुछ भगवान की लीला है। वो तो अगर मैं इस टेबल की भी तारीफ करूँ, लैपटॉप की तारीफ करूँ, किसी फोन की तारीफ करूँ, कैमरे की तारीफ करूँ, वो भी कहीं ना कहीं भगवान से आप जोड़ दोगे, वो तो भगवान से आया है। एक तो ये तो बड़ा बेसिक सा उत्तर हो गया। प्रश्न ये है कि कैसे हम कह सकते हैं कि सभी शास्त्रों में भगवान की महिमा का गान है, ये प्रश्न है। प्रभु जी आप ही बता दीजिए। मैं बताता हूँ, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आता है। मैं बताऊं प्रभु जी? बताइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि जितने भी वेद शास्त्र जो भी लिखे गए हैं प्रभु जी, सब भगवान के द्वारा ही बताए बोले गए हैं ना, सब भगवान की ही वाणी। जैसे भगवद गीता भगवान की वाणी है, भगवान खुद उसमें बोल रहे हैं कि तुम मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार करो,
मतलब हर कुछ भगवान अपने बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में, अपने विराट रूप के बारे में खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। और भागवतम भी भगवान का ही वो ग्रंथ है, मतलब भगवान का ही, भगवान ने उसको बोला कि मतलब जाते समय बोला कि मैं इसमें ही अपने आप वो वाम रूप लेके जा रहा हूँ, मतलब तो सब भगवान से ही आया है। तो भगवान तो अपनी महिमा के बारे में बताएंगे ना, तभी हम समझ सकेंगे कि भगवान कौन है, मतलब भगवान के बारे में हम जान सकते हैं। तो ये भी हो सकता है प्रभु जी। मुझे जैसे समझ में आया प्रभु जी बताएं, कुछ गलती है तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप ही बता दीजिए थोड़ा सा, हमें भी पता चल जाएगा। बहुत टाइम लग रहा है प्रभु जी। प्रभु जी लेफ्ट हो गए क्या? तो बाहर से शायद ज्वाइन करेंगे अभी। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा, बीच में नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ जी, तो रंजना माता जी ने क्या उत्तर दिया था कि सब कुछ तो भगवान से ही आया है, तो कुछ भी पढ़ लो तो वो भगवान की महिमा है कि भगवान ने इतना अच्छा कैसे लिख दिया। ये भी एक अच्छा उत्तर है। ठीक है, अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भगवान की डायरेक्ट महिमा का गुणगान सारे शास्त्रों में इसलिए है मेरे समझ में, क्योंकि भगवान के द्वारा रचा हुआ लीला या किया हुआ कार्य इतनी सही और सटीक है जिसका कोई विकल्प नहीं है, कोई उसको टाल नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पे हिरण्यकशिपु ने तरह तरह की शर्त रखा था, ऐसे लग रहा था अमर वर तो उसको नहीं मिला पर वो अमर हो जाएगा, पर भगवान ने उसका निचोड़ निकाला और उसका बद्ध किया। तो जो चीज थ्योरी में हम पढ़ते हैं, अगर प्रैक्टिकल करते समय थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिल जाता है तो हमें उस चीज को मानना होता है। हमें पता चलता है कि जो थ्योरी में लिखा हुआ प्रैक्टिकली वो सच है, नहीं तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। थ्योरी नियम है, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड होता है। तो भगवान के द्वारा किया हुआ प्रत्येक कार्य, इवन जो नहीं मानते हैं भगवान को, जब वो प्रैक्टिकली सिद्ध होता है तो मानना पड़ता है कि नहीं, मैं गलत था, भगवान सही है। और जिन ने जब जब जिस पुराण में इसके बारे में समझाया गया है भगवान के खिलाफ, वो सब प्रैक्टिकली भगवान ने प्रूफ करके दिखाया कि सब कुछ मैं ही हूँ, मैं जो चाहूँ मैं वो कर आपकी बात सकता समझ गया अंतर्यामी प्रभु जी, लेकिन आपने जैसे बताया कि जो जिन 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 लीलाओं, जिन पुराणों में भगवान की लीला है वो तो आपने जी। बता दी, लेकिन हम प्रश्न ये कर रहे हैं जिन पुराणों में भगवान की लीला है ही नहीं, जिनमें देवी की लीला है, मतलब वो महिषासुर को मार रही है, जिसमें धनुर्वेद की विद्या है, जिसमें घर बनाने के शास्त्र, वास्तु शास्त्र है, उसमें ये बताया कहाँ पे क्या करना है, कौन सा सूर्य चंद्र कैसे, ये अपना जो ज्योतिष शास्त्र है, इनमें कैसे भगवान की डायरेक्ट लीला का वर्णन है? डायरेक्ट लीला की वर्णना इसलिए है क्योंकि जो भी हो रहा है कार्य वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान की इच्छा के बिना, उनका परमिशन के बिना कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। आकाशम पतितम तो यथा मीलति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। सब कुछ विश्व रूप में भी उन्होंने वही इंद्रधनु का जो 7 रंग में मैं ही सफेद रंग हूँ, मेरे से ही सारे रंग बना है, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से उन्होंने विश्व रूप दिखाया। कोई ऐसा देवा देवी है जो उनसे नहीं निकला? तो उनसे बिना पूछे, उनके बिना परमिशन से, तो चाहे वो देवी हो, देवता हो, यक्ष, किन्नर, दानव, मानव, कोई भी हो, उनके बिना इच्छा के तो कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता।
बहुत सुंदर उत्तर प्रभु। हाँ हरे समझ गए, धन्यवाद। रंजना माता जी वाला ही उत्तर अंतर्यामी प्रभु जी भी दे रहे हैं कि सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं, तो कुछ भी अगर हम बोलते हैं, कुछ किसी भी चीज की तारीफ करते हैं तो वो भगवान पर ही चली जाएगी। और प्रभु जी ने उसके लिए एक श्लोक भी दिया है, उसको एक आधार दे दिया। जैसे संपा माता ने पिछले वाले उत्तर को आधार दिया था, अंतर्यामी प्रभु जी ने इस वाले उत्तर को भी आधार दे दिया। तो अभी मुझे लगता है रेखा माता जी ने भी हैंड रेज किया था। डॉक्टर रेखा माता जी कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। सभी वेदों का मूल ही भगवान बताया गया है, और आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम का है। तो जो भी सब कुछ भी ज्ञान होता है या कोई भी हमारा नमस्कार भी होता है केशव के प्रति, यानी कि भगवान को ही जाता है। इसीलिए सभी कारणों का, सभी इसमें जो संहिता में होता है वो सारा मूल ही भगवान ही है। तो इसीलिए भगवान की वो प्रशंसा आपने जो बताया, तो हम उसको ही एक बोल सकते हैं। इसमें भगवत गीता का एक और श्लोक आता है जहाँ पे भगवान कहते हैं आप किसी भी देवता की पूजा करो, वो अविधि पूर्वक मेरे पास ही आएगी। तो ये जैसे हम किसी भी नदी में अगर हम कुछ भी डालते हैं, कोई फूल डालते हैं, कोई पत्ता डालते हैं, तो वो बहते बहते सब सागर में ही जाके मिलना है। तो आप कहीं भी किसी भी नदी की उपासना करो, वो सागर के पास ही आपकी सारी सामग्री चली जाएगी। तो ये भी एक बड़ा अच्छी बात कही माता जी आपने। जी वृषाली माता जी के पास क्या उत्तर है? प्रभु जी, आपने बताया था कि वेदों में जो भी लिखा है गुह्य रूप से लिखा है भगवान के बारे में, और वो डायरेक्ट कोई समझ नहीं पाता। ये है उत्तर। वृषाली माता के लिए सब हरि बोल करो। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रश्न को सुनता कोई ध्यान से हरि है बोल, नहीं। हरि बोल। सब अपनी अपनी फिलॉसफी देते हैं, फिलॉसफी सबकी बढ़िया थी, पर उत्तर जो है वो श्लोक में था, श्लोक से उत्तर देना था। क्या लिखा है यहाँ पे? ये इसे कहते हैं अटेंटिव लिसनर। वृषाली माता जी, आज आप महफिल के अंदर बाजी मार गए। यहाँ पे लिखा है वेदेशु गुह्येषु, छुपा के डाली हुई है इसलिए समझ नहीं आती है, पर सब भगवान की लीला है। ये उत्तर था। कोई तो चांद पे पहुंच गया, कोई मार्स पे छा गए माता जी, छा गए। कोई मंगल पे पहुंच गया, कोई बुध पे पहुंच गया, अलग अलग लोकों में सब भ्रमण करके ले गए, और उत्तर था बिल्कुल बगल में। हाँ, बगल में छोरा और शहर में डिंडोरा, ये था उत्तर। कई बार उत्तर बड़ा सरल होता है, लेकिन हम जो है, हमारी कल्पनात्मक वृत्ति है। खैर अच्छी बात है। चलो एक बात तो पता चली इससे कि आप लोगों को ज्ञान बहुत है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है हमारे। एक से एक, कोई सुखदेव गोस्वामी बैठे हैं, कोई यहाँ पे कबीर बैठे हैं, कोई यहाँ पे वो तुलसीदास जी बैठे हैं, हाँ, कोई भक्तिमती मीरा जी बैठी है, कोई यहाँ पे शबरी बैठी है, सब ज्ञान के भंडार हैं, ये बात तो पता चली। तो बहुत सुंदर, अच्छा लगा आप सबके विचार जान के। पर उत्तर जो है बड़ा सरल था। उत्तर ये था समस्त वेदों में भगवान की ही लीला का वर्णन है, लेकिन छुपाया हुआ है, इसलिए समझ नहीं आता। इसको कौन समझता है या कौन समझा सकता है? आदि भी। कल हमने इतनी लंबी चर्चा की इस पे, इससे मुझे एक बात भी पता लगी कि आप लोग ध्यान से नहीं सुनते बातों को। ध्यान से नहीं सुनते। आधे घंटा 1 घंटा हमने चर्चा की इस गुह्यवादी भी शब्द पे। गुह्यवादी, दूध का उदाहरण दिया था, नहीं, दूध के अंदर मक्खन है या नहीं है? तो दूध के अंदर आप कहेंगे कि दूध के अंदर, दूध के कण कण में मक्खन ही तो है, मक्खन से ही तो गठन। अरे वो तो इनडायरेक्टली तो है ही, मगर खा थोड़ ना सकते उस मक्खन को हम। अगर हम दूध पियेंगे तो हमें मक्खन का टेस्ट थोड़ा ना आएगा। आप कहे नहीं, आपने प्रभु जी दूध पिया तो उसमें मक्खन तो था ही, आपको चला गया, टेस्ट आपको आया नहीं आया। वैसे उत्तर मिल रहे थे कि सब तो भगवान की लीला है, सब है ना। हमें मक्खन का स्वाद चाहिए, हमें प्रॉपर मक्खन ही चाहिए। हम उसको जीभ पे रखे तो हमें दूध का टेस्ट ना आए, हम ऐसा चाहते हैं। हम वेद को पढ़े तो उसमें कृष्ण की डायरेक्ट लीला ही हमें मिले। कल इतना समझाया तो था इसके बारे में, नहीं समझाया था क्या? कि उसी वेद को पढ़ने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य का उदाहरण भी दिया था कि वो पहले वेदांत सूत्र पढ़ते थे तो अनगणन व्याख्या, फिर बाद में वही वेदांत सूत्र पढ़ के उनको आंखों से आंसू आने लगे। तो मक्खन का स्वाद आना चाहिए, सिर्फ ये कह देने से कुछ नहीं होता कि दूध में तो मक्खन है ही। तो गुह्यवादी भी, ऐसे जो भक्त होते हैं, ये क्या करते हैं, ये शास्त्रों को, वेदों को मानते हैं,
उसको मथानी से मथते हैं और उसमें से कृष्ण तत्व को प्रकट करते हैं कि इस शब्द के अंदर कृष्ण का ये तत्व दिया हुआ है, इस शब्द के अंदर ये महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत नहीं है, ये वास्तव में कृष्ण का ही स्त्रोत है, ऐसे है, इस शब्द का ये भी मतलब होता है। संस्कृत में एक शब्द के कई मतलब होते हैं। हमने कोड लैंग्वेज की भी उदाहरण दिया था, इतने सारे उदाहरण देते हैं आपको, फिर भी आप लोग सही उत्तर नहीं देते हो। दिया था नहीं, आर्मी वालों का उदाहरण दिया था कि वो कैसे अपना बातें कैसे करते हैं, मैसेज कैसे कन्वे करते हैं, उसको पढ़ के आपको लगेगा कि इसका कोई और ही मतलब है, लेकिन अंदर उसका मतलब कुछ और ही होगा। तो उस भाषा को हम जानते नहीं हैं, उस भाव को हम जानते नहीं, इसलिए हमको वो कृष्ण तत्व नहीं मिलता। लेकिन भगवत गीता में जो ये बात लिखी है, सारा वैदिक साहित्य भगवान की महिमा का यशोगान ही करता है, ये डायरेक्टली करता है। आगे बढ़ते हैं, समय तो वैसे काफी हो गया, तात्पर्य पढ़ने रहने, खाली पढ़ देते हैं एक बार, कुछ समझाने वाली बातों की तो सब समझा ही चुके हैं। सब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों तथा यथा व्यास, नारद, सुखदेव गोस्वामी, कुमारगण, कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि तथा यमराज जैसे भगवान के शक्त्यावेश अवतारों के द्वारा हुआ है। अब यहाँ पे इन 12 का नाम क्यों लिया प्रभुपाद जी ने? क्योंकि ये 12 कौन है? कौन है ये 12? कौन बताएगा? महाजन। द्वादश महाजन। द्वादश महाजन है, वेरी गुड। और इस श्लोक के हिसाब से कौन है 12? ये 12 भगवान के शक्ति से अवतार, ये 12 है गुह्यवादी भी है। हाँ, ये लोग, हाँ, ये गुह्यवादी भी हैं। इनकी प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे, गुह्यवादी भी का उदाहरण दे रहे हैं कि वेदों के अंदर देखो क्या लिखा प्रभुपाद जी ने, वेदों की अनेक शाखाएं, जिनका अनेक शाखाएं हैं। पहले तो प्रभुपाद जी बताते हैं वेदों में बहुत कुछ लिखा है, शाखाएं उपशाखाएं बहुत ज्ञान है, लेकिन इसका विस्तार, अब ये विस्तार शब्द का मतलब क्या है? इसको मथा गया इनके द्वारा। इन भक्तों ने जो व्यास, नारद ये सब नाम दिए हैं, इन्होंने इसको मथा है, इन्होंने इसके अंदर से मक्खन निकाला है, इन्होंने उस कोड लैंग्वेज को डिकोड किया है। उनका नाम बता रहे हैं कि इन लोगों ने कमेंट्री दी है, ये लोग समझ पाए हैं इस बात को कि सारा वैदिक साहित्य भगवान की महानता का यशोगान करता है, हम नहीं समझ पाते। आप समझ रहे हैं बात प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी बता रहे इन्होंने इसका विस्तार दिया, जैसे भगवान के शक्त्यावेश अवतारों द्वारा हुआ है। ये सब भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे, लेकिन उनकी लीलाओं का गुह्य अंश, गुह्य भक्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। सबसे जो गुह्य अंश है, सबसे जो छुपा हुआ है, सबसे जो टॉप सीक्रेट है, टॉप मोस्ट सीक्रेट, जो किसी को भी नहीं बताया जाए, वो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम जो आप पढ़ रहे हैं, ये सबसे टॉप सीक्रेट वाली ग्रंथ है। वेदांत सूत्र या उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गुह्य अंशों का संकेत मात्र हुआ है। तो वेदांत सूत्र और उपनिषद जो है, इनमें थोड़ा थोड़ा भगवान की लीलाओं का केवल अंश मिलता है। ऐसे वैदिक साहित्य में जैसे कि उपनिषदों में भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से संसारी अवधारणा से पृथक दिखाया गया है, उनकी पहचान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, साज, समान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से पृथक दिखाया गया है। तो गुह्य शास्त्रों में भगवान के नाम, रूप, लीला, साज सज्जा, ये सब कुछ छुपाया गया है। इसीलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष भगवान हैं और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति केवल आंशिक रूप से होती है। वही वाली बात जो भी कुछ भक्तों ने बोला था कि निराकार की भी अगर चर्चा हो रही है या पर ब्रह्म की या किसी देवता की भी चर्चा हो रही है, तो ये सब क्या है? भगवान की अभिव्यक्ति है, उनके आंशिक रूप से हुई है। ये सब जो है भगवान के विस्तार मात्र हैं। तो इनका भी अगर कोई कथा होता है तो वो भगवान की ही महानता का वर्णन है। एक तरह से ये वाला उत्तर भी प्रभुपाद जी ने वैलिडेट किया। लेकिन भगवान की जो डायरेक्ट महिमा का गान है, वो इन 12 की जो लिस्ट दी है, इन्होंने उसको समझा है, इन्होंने डायरेक्ट भगवान की लीला उसमें से निकाली। क्योंकि ये कौन है? ये है गुह्यवादी भी। तो गुह्य बातों को समझने के लिए कोई गुह्यवादी चाहिए, और प्रभुपाद जी स्वयं एक गुह्यवादी हैं। प्रभुपाद जी श्लोक के असली मतलब हमें तो प्रभुपाद जी ने समझाए। भगवत गीता से ही कोई सिद्ध कर देता है कि भगवान निराकार हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया नहीं, इस श्लोक में निराकार नहीं, इसमें साकार ही सिद्ध हो रहे हैं। तो शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। और ऐसे परम भक्त शिला प्रभुपाद जी, ऐसे परम शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद जी का हम सबको आश्रय मिला है, ये हमारा सौभाग्य है।
और अब हम क्या करेंगे, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ेंगे और प्रभुपाद जी ने जो मक्खन निकाल के दिया उस पे फोकस करें। कई भक्त होते हैं जो सोचते हैं हम वेद पढ़ें क्या, प्रभु जी हम कोई पुराण पढ़ लें क्या, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक मिनट क्षमा कीजिएगा। तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़िए, उसी में सारा मक्खन निकाल के प्रभुपाद जी ने रखा है। कोई श्लोक है दूध और मक्खन वाला, किसी को याद आ रहा है कोई श्लोक? दूध में से मक्खन निकाल के दिया गया किसी ग्वाले के द्वारा। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये भगवत गीता की महिमा है, इसको गीता महात्म्य कहते हैं। और ये आदि शंकराचार्य जी ने लिखा ये श्लोक, उन्होंने गीता महात्म्य लिखा था। तो वो कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषदों को गाय का रूप दे दीजिए। दोग्धा गोपाल नंदना, तो ये जो गोपाल नंदन है, ये जो कृष्ण है, ये एक अच्छा दोग्धा है। दोग्धा कहते हैं दूध निकालने वाले को, ये अच्छा ग्वाला है। तो उपनिषद रूपी गाय का जब इस ग्वाले ने दूध निकाला तो क्या हुआ, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता। जब तक गाय बछड़ा नहीं देखती अपने पास तब तक दूध उतरता नहीं उसका। तो पार्थ जो है अर्जुन, उसको बछड़ा बनाया गया और पार्थ रूपी बछड़े को देखकर उपनिषद रूपी गाय ने दूध निकाला, जो कि ग्वाले कृष्ण ने उसको उसको जो है उसका दूध निकाला है यहाँ पे। दुग्धम गीतामृतम महत, और वो दूध क्या है, गीता, भगवत गीता। अर्थात गौ का सारा जो सार होता है वो उसके दूध में आ जाता है। तो सब उपनिषदों का जो सार है वो भगवत गीता है। तो इस प्रकार से उन्होंने भी अच्छा समझाया था इस विषय में। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। कल हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। जो भक्त लोग मीटिंग लेफ्ट करना चाहते हैं वो मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। जिन भक्तों का प्रश्न है वो प्रश्न उत्तर के लिए रुक सकते हैं। धन्यवाद सभी का। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु।